कि जैसा कि हमने कल भी अपने शो में बताया था कि अमेरिका में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर आइस आ चुकी है और उसकी वजह से हमने ये कहा था कि अननेसेसरी अगर आपको कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है तो आप ट्रेवल ना करें और एयरपोर्ट्स का रुख ना करें। आज टुडे आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द न्यूज, मैंने खास कोई टीवी नहीं देखा है, लेकिन बट आई हर्ड दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू कीप आइस परमानेंटली एट द एयरपोर्ट्स। ओह माय गॉड। चले जी, आप लोगों ने सुन ली ये बात भी, ये खबर भी ये खबर है एंड आई होप ये खबर ही है, खबर ही रहे। हाँ, इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन ना हो बस इसको हम दफना देना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आई होप इट डजंट, बट लेकिन इसके लिए भी मैं लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट दिस, all those people who are US citizens and you feel आपके भी रिश्तेदार जब आते हैं उनको तकलीफ होगी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, चिल्ड्रन हैं, जो भी है, कजिन्स हैं, तो ये लोग सब इसी से गुजर के तो आना चाहिए और ट्रैवल भी करना चाहिए। एंड इफ यू फील दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, व्हाट डू यू नीड टू डू? You need to reach out to your congressmen, senators, send them an email saying this is not the right thing, क्योंकि ये लोगों को इतना डरा देगा कि लोग आना ही बंद कर देंगे। ठीक है रिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे पास ये एक चीज है, एक ट्रम्प कार्ड है जी, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। बिल्कुल, हम लोग बैठे रहते, बातें करेंगे, चाय पे बातें करेंगे, समोसे पे बातें करेंगे, करी पफ पे बातें करेंगे। जबकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम इस पे बात कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। And I feel we as an immigrant community, we are the ones affected the most. अब एक अमेरिकन जो यहाँ पे पैदा हो, उनको तो पता ही नहीं है क्या होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। E2 पे भी एम्प्लॉइज आते हैं, जी जी, L1 पे आते हैं, L2 पे होते हैं, 12 पे होते हैं, F1 पे होते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इनका ट्रैवल करना ही एक तरह से एक घुटन हो जाती है, जी, बंद हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? यू नो हाउ डू पीपल गो फॉर मीटिंग्स? अभी तो इसीलिए एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं 5 दिन आप यू हैव टू कम टू वर्क। क्यों? बिकॉज वो जो ओल्ड सिस्टम था कि इन पर्सन मीटिंग करो तभी काम बनते। जी बिल्कुल। वो बीच में कोविड की वजह से सब बंद हो गया था, फिर शुरू हो गया। अब फिर इसकी वजह से काफी एम्प्लॉयर्स ये भी रहते हैं। जी बिल्कुल। ये खबर आ रही है कि बिग कंपनीज आर लाइक हाउ डू वी सेंड आवर एम्प्लॉयज, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ गूगल और इट्स माइक्रोसॉफ्ट, जी बिल्कुल, दे हैव टू सेंड देयर एम्प्लॉयज आउट। ये डर हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इसकी वजह से परेशानी तो है, जाहिर मतलब लोग डर और खौफ में हैं कि अब आगे। और ये कह रहे हैं कि बस वो TSA के काम करने आ रहे। बात सही है, बट दे हैव अ राइट। जी बिल्कुल, वो चेक कर सकते हैं, उनके पास पूरी डिस्क्रेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर वो चेक करते करते किसी को देखा उनके हाथ कांप रहे या वो कुछ टेंशन में लग रहा है बंदा या बंदी, जी जी, और उनको लगा ये पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको और थोड़े सवाल तो कर ही ली। सही बात है। देखिए, मन में जब इंसान को पता है आपके पास पावर है, वो यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको ब्लैंक चेक दिए हैं, ब्लैंक चेक दिया है, और फिर इंसान जो है ना वो फितरतन इस तरह से भी मजबूर है कि वो चाहता है कि अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाए, वो दिखाए एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। वो ये सोचेंगे कि भाई हम TSA का जो काम करें वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना आइस का भी काम करें, क्योंकि उनके पास राइट है। को रखेंगे और उसको बोलेंगे काटो मत भाई, उसकी तो फितरत ही है, वो थोड़ी देर तो सोचेगा, यू नो, नागिन का डांस करेगा, उसके बाद बोलेगा मेरा काम तो असली काम डसना है, बिल्कुल डंक मारना है। आप सांप को चाहे जितना दूध पिला ले, उसकी फितरत में है डसना, वो डसेगा। ये बंदे भी ऐसे ही हैं। हमारी ऐसी इमिग्रेशन लॉयर्स की आज एक मीटिंग हुई थी, तो हम बात कर रहे थे, तो सब लोग यही कह रहे थे, इनको तो कहा गया यू आर जस्ट लाइक अ TSA, लेकिन मन में तो इनको ऑलरेडी है कि आई एम आइस। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह वो रही हैं। छाती खड़ा होके खड़े हो जाएंगे ना। सही कह रही हैं। बिल्कुल, वो तो कहेगा हाँ आप लोग TSA हैं, मैं तो आइस हूँ, मैं तो आइस हूँ। So this is the worry, we are all worried, and there was this discussion that possibly this may become a permanent thing
लेकिन बात ये भी आ रहा था कि आप टीएससी वाले को तो इतने पगार नहीं देते हैं जी, आइस वाले को ज्यादा पगार देंगे, तो ज्यादा पगार वाले को आप यहाँ रखेंगे तो इसका भी जी रेट बढ़ेगा टीएसए वालों का भी। सही बात है, तो बिल्कुल ठीक बाकी है। लोग बोलेंगे हम क्यों कम पैसे में काम करें, हमारा भी उतना ही पैसे दो जो आप जितने आइस को दे रहे हैं। नहीं फिर मैडम बात ये लॉजिकली तो देखा जाए तो ये कि भाई आप जो टीएसए वालों की जो सैलरीज हैं वो उनको पे करें, उनको अपने काम पे लेकर आए, जिसका जो काम है उसको वो करने दें। बिल्कुल, दैट्स इट। बस आप मतलब आइस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? आई मीन टेम्पररी भी आप हायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। बंदे नहीं है, मिल रहे नहीं, जी, कुछ जी। लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, ठीक है आप टेम्पररी महीने 2 महीने के लिए बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, जी। एवरी डे देयर समथिंग। जी बिल्कुल, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इमिग्रेशन की इतनी बदलती हुई सूरत हाल है कि कुछ नहीं पता कि कल सुबह क्या होगा। रात को कानून कुछ और है और सुबह में बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपने केसेस में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना, जी जी कपड़े बहुत धीमे धीमे बदलते हैं, ये कानून बहुत जल्दी बदलते होंगे जी, तेजी से वो रूल रेगुलेशन को बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए हम अपने तमाम सुनने वालों से कहना चाहते हैं कि अगर आपने भी अभी तक अपने इमिग्रेशन केसेस के मामले में कोई फैसला नहीं किया, डिसीजन नहीं ले सके, तो फौरन कर लें, आज ही कर लें, क्योंकि बदलती हुई सूरत हाल है। किस वक्त क्या कानून में तब्दीली आ जाए, जो आज आपको रिलैक्सेशन है वो कल ना मिले, हो सकता है आपको वो फैसिलिटी ना मिले जो आज आपको मिल रही है। तो बराए मेहरबानी अपने साथ, अपनी जात के साथ आप सिंसियर हो जाएं, मुखलिस हो जाएं, अपने केस के हवाले से आज ही फैसला करें। और अगर आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी की तलाश है तो आप राब्ता कायम कर सकते हैं मंत्रा लॉ ऑफिस से और उमा मंत्रवादी जी से। उमा मंत्रवादी जी का पर्सनल सेल फोन नंबर जो कि है 2818273836। इट्स 2818273836। और इसके साथ साथ अगर आप अभी हमें कॉल करके बात करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 713-931-1033 713-931-1033।